प्रभु आप सभी को बहुत आशीष से, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने बहुत गहरी बात अभी मुझे सिखलाई। मैं भी वचन पढ़ रहा था और ये सच है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु की आवाज़ को सुनना आसान नहीं है। जैसे कि आज बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि पवित्र आत्मा का दान पाना बहुत आसान है। कोई प्रभु का दास सर पे हाथ रख देगा तो बहुत ऐसे मिल जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। क्योंकि जब हम एलीशा के विषय में जानते हैं कि जब एलीशा ने कहा था, एलिया मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए, तो तुरंत एलिया ने एक बात बोली कि देख, तूने कठिन बात मांगी है। मतलब पवित्र आत्मा को पाना, उसके वरदानों को पाना कोई आसान काम नहीं है। देखो, प्रभु जब हमें उठाता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसमें हमें परिश्रम करना होता है। उसके लिए अपने आप को अलग करना होता है, उसके लिए जीना होता है, अपना क्रूस उठाना होता है। और इसी के साथ साथ हमें प्रभु के साथ साथ चलने के लेकर वचन, प्रार्थना, आराधना में, वरन जिन बातों से प्रभु नफरत करता है उन बातों से दूर करते हुए अपने आप को, जिन बातों को प्रभु चाहता है उन बातों के नज़दीक आते हुए अपने आप को प्रभु को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। जब हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में प्रूफ करके दिखाते हैं कि हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए वो कर सकता हूँ, और करके भी दिखाते हैं। ये नहीं कि बस बड़ी बड़ी बातें बोल दी, कमिटमेंट करके फंस गए, वरन कर भी नहीं रहे हैं, नाम के नाम कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन कर बिल्कुल नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें बोल के खुद अपने आप को और फंसा लिया। वरन करके दिखाना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी सी बात है। मतलब यह है कि प्रूफ करके दिखाना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी सेवा है चाहे बड़ी है। तो प्रभु बढ़ाता है, उठाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का दान पाना, पदवी पाना, आशीषित होना, ब्लेस होना, बढ़ना, वरदानों से परिपूर्ण हो जाना, आत्मा के फलों से परिपूर्ण हो जाना कोई आसान काम नहीं है। ये सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाता है जैसा हम सोचते हैं। जितना आसान हमें लगता है ये उतना आसान नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए दाम चुकाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, अपने आप को दिखाना पड़ता है कि हाँ प्रभु, कि मैं तेरी सेवा के लिए अपने आप को कितना देता हूँ और अपने आप को कितना बुराई से दूर रखता हूँ, कितना मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं चलता, कितना मैं तेरे वचन को इज्जत देता हूँ, कितना मैं तेरे वचन का चुनाव करता हूँ, कितना मैं बुराई को छोड़कर मैं भलाई के लिए, तेरे वचन की आज्ञा पालन और शिक्षा के लिए दौड़ता हूँ, कितना मैं तुझे खोजता हूँ। अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो प्रभु ने अभी एक बात सिखाई कि हम प्रभु की आवाज़ को कैसे सुने। एक ये भी बहुत बड़ा तरीका है। हालांकि आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है। देखो, जब तक हम किसी व्यक्ति से कहेंगे नहीं तब तक वो सुन नहीं पाएगा। अगर सुनेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं। सामने वाले को हमें अपनी दिल की बातों को शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ हमें हरकत करनी होगी, है ना। अब हमें ज़ुबान दी है तो परमेश्वर से हम बोल भी सकते हैं, किस तरीके से, लेकिन कुछ तरीके हैं, बिना तरीके के, बिना डिसिप्लिन के हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। वो डिसिप्लिन का परमेश्वर है, अनुशासन का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो प्रभु एक बात सिखलाता है, लिखा है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझसे प्रार्थना कर। सबसे पहला काम किसका है? प्रार्थना करने का। किससे? पिता से। तो पिता हमसे कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। अगर हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो उसमें ये पहला काम पूरा हो जाता है। और आगे लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। दूसरा काम किसका है? सुनने का काम किसका है? प्रभु का। जब हम पहला काम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो दूसरा काम है प्रभु का, सुनने का। हमारी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। जैसे कि लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब देखो, हम पहला काम करते हैं, दूसरा काम परमेश्वर का है, लेकिन जो तीसरा काम है ना, वो हमारा है, जिसको हम कई बार पूरा नहीं करते हैं। हमें सुनने के लिए प्रभु की, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बताऊंगा, बातें बताऊंगा, गहरे भेद बताऊंगा, तेरे छुटकारे का राज बताऊंगा, तुझे बढ़ने का, उठने का, तेरी महिमा करने का, तेरी ज़िंदगी में जो भी समस्या है उनसे आज़ादी पाने का, तेरे लोगों को बदलने का, परिवार का उद्धार करने का, लोगों को विश्वास में लाने का मैं तुझे तरीका बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा, छुटकारे का कारण बताऊंगा, राज बताऊंगा कि तुझे कैसे क्या करना है। ये सब बातें जो हैं, जो प्रभु हमें बतलाना चाहता है, उनको हमें सुनने के लिए हमें प्रभु को अलाउ करना होगा। अलाउ मतलब उससे हमें बोलना होगा कि प्रभु सुन, क्या है कि तेरा दास सुनता है। क्योंकि जब इस बात को हम शमूएल नबी के बारे में पढ़ते हैं तो शमूएल से जब परमेश्वर बात करना चाह रहा था, बार बार शमूएल को परमेश्वर आवाज़ मार रहा, शमूएल हे शमूएल, शमूएल हे शमूएल, शमूएल हे शमूएल। तो वो 2 बार 3 बार उठकर अपने प्रभु के दास एली के पास गया और कहा, एली क्या आपने मुझे पुकारा? तो एली कहते नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा। दूसरी बार गया, शमूएल हे शमूएल। तो वो सोच रहा कि मुझे एली पुकारा, तो भागकर फिर अंदर की तरफ गया, लेकिन एली कहता नहीं, मैंने तो नहीं पुकारा। फिर वो तीसरी बार जाता है यही आवाज़ सुनकर, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये एली की आवाज़ नहीं है,
लेकिन जब एली उसको बोलता है शमूएल को, शमूएल यदि तुझे दोबारा आवाज़ आती है तो सिर्फ एक ही बात बोलियो कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है। मतलब अपने आप को उसकी सुनने के लिए देना सबसे बड़ी बात यह है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम एक भविष्यवक्ता के समान काम करें, हम एक प्रॉफिट के समान काम करें, हम प्रभु की आवाज़ बनकर काम करें, क्योंकि जब तक एक विश्वासी, देखो हम सब परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पदवी नहीं मिली तो उसका मतलब हम प्रॉफिट नहीं, हम माँ के गर्भ ही से भविष्यवक्ता हैं। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं है, सीखते नहीं है या शिक्षा नहीं, क्योंकि लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो हिया बांध कर बड़े बड़े काम करते हैं। तो उसमें से एक बड़ा काम ये भी है कि प्रभु की सुनकर लोगों को बतलाना, प्रभु के मुंह को, मतलब प्रभु का मुंह बनना। ये कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शमूएल परमेश्वर का मुंह था, मूसा परमेश्वर का मुंह था, एलिय्याह परमेश्वर का मुंह था, स्वयं यीशु परमेश्वर का मुंह बना था। क्योंकि ये वो हैं जो परमेश्वर की सुनते थे और जो प्रभु चाहता था एक एक शब्द नपा तुला वही कहते थे, न अपनी बढ़ाते थे न प्रभु की घटाते थे। एज इट इज, जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही करना, ना एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करना, ना तो अपनी तरफ से कम काम करना। जितना प्रभु ने कहा उतना करना। प्रभु ने कहा तो 5 करना, ना तो 4 करना ना तो 6 करना, सिर्फ 5 तो 5। मतलब ऐसे हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है वो हमारे हानि के लिए नहीं है वरन हमारे लाभ के लिए है। कई बार हम सोचते हैं अरे ये काम तो और भी भला है, तो ये तो अच्छा ही लगेगा प्रभु को, लेकिन कई बार परमेश्वर की योजना नहीं होती कि वो काम तू करे। ज़रूरी नहीं है कि सब काम हम ही करें, चाहे वो भला ही है। जो काम सिर्फ प्रभु ने हमें करने के लिए कहा ना, सिर्फ हम उतना ही करें तो ये हमारे लिए भला है। कहीं हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करने के कारण कुछ खो ना दें। इसके कारण बहुत से लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया, पद खो दिए, ब्लेसिंग खो दिया, आशीष खो दी, बरकत खो दी, लेवल खो दिए, उनको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि जब प्रभु की सुनकर नहीं चले, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं किया, तो शैतान ने भरमा दिया और अच्छा करने के चक्कर में गलतियाँ हो गई। जैसे कि हम शमूएल के द्वारा जब अभिषेक किया जाता है आगे चलकर, जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जो काम करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को रखा है तो वो शमूएल ही को करना है। वो काम शाऊल ने कर दिया, जिसके कारण शाऊल का पद खो गया और उसको उस राज्य के पद पे से हटा दिया। वो राजा था, वो अभिषिक्त था, उसको उस पद पे से हटा दिया गया। हालांकि अगर वो थोड़ा धीरज धरता तो उसके लिए भला होता, लेकिन प्रभु उसको टेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की सुन नहीं पाया। आज बहुत से लोग जब प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाते तो गलत कदम उठाते हैं, गलत चुनाव करते हैं और उनको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे वो शारीरिक अभिलाषा को लेकर हो, चाहे वो बढ़ोतरी को लेकर हो, चाहे वो सेवा को लेकर हो, चाहे वो कलीसिया को लेकर हो, चाहे परिवार को, चाहे घर को, चाहे अपनी पर्सनल खुद की लाइफ को लेकर हो, चाहे पवित्रता में चलने को लेकर हो। जब एक विश्वासी प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनता ना तो 100% वो गिरता है। और ऐसा गिरता है कि आंसू के सिवा कुछ समझ नहीं आता, कुछ खोने के सिवा कुछ याद नहीं रहता कि मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। क्योंकि सच है, क्योंकि जब एक विश्वासी प्रभु की सुनने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए अपने आप को नहीं देता ना तो वो 100% ठोकर खाता है। इसलिए प्रभु यहोवा नीति वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ना तज, मत छोड़, वरन उसको सुन, उस पर ध्यान धर, उसको अपने गले का हार बना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले, अपने उंगलियों पर लिख ले और अपने आँख की पुतली उसको जान। मतलब हर चीज़ को तू वचन से देख, हमेशा वचन तेरी उंगलियों पर याद रहे, हमेशा वचन तेरे हृदय में बसा रहे, हमेशा वचन तेरे मन में भरा रहे, ताकि तू हर बात को जो शैतान की है उसको परख कर तू वचन का चुनाव करे और शैतान के सर को कुचले। प्रभु की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, सीधी बात। प्रभु हमें ये कहना चाहता है कि जब तक हम एक विश्वासी प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं करेगा, अपने आप को प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए नहीं देगा, तो वो ठोकर खा सकता है। उसकी आशीष, उसकी बरकत, उसका भरोसा या उसका उठना, उसका बढ़ना, उसकी ज़िंदगी भर घर परिवार में छुटकारे होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। ये हकीकत है। क्योंकि जब तक एक विश्वासी प्रभु के साथ प्रार्थना करते करते जब वो प्रभु के लिए बाट नहीं रोएगा, प्रभु का इंतज़ार नहीं करेगा, और जब तक वो खुद अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, तब तक प्रभु से बात नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, हो सकता है कि कई बार प्रभु डायरेक्टली बात कर ले, हो सकता है कई बार हल्की सी आवाज़ आए, हो सकता है प्रभु ऑन द स्पॉट कोई वचन आत्मा में डाले, कोई दर्शन दिखाए, कोई स्वप्न दिखाए, कुछ बोले, कुछ बातचीत करे। हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय लग जाए कि बात ना हो पाए, लेकिन वो ज़रूर बात करेगा, वो ज़रूर बात करेगा।
अगर हम उसकी सुनने के लिए अपने आप को नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कई बार दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा और लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा, वचन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी लिखे हुए चीज़ के द्वारा वो बात करता है। दूसरों के गिरने के द्वारा, दूसरों की गवाहियों के द्वारा, आशीषों के द्वारा, बरकतों के द्वारा वो कई बार बात करता है कि हमसे वो गलतियाँ ना हो जो प्रभु हमें चेतावनियाँ देना चाह रहा है, जो प्रभु हमें बतलाना चाह रहा है, जो चीज़ हम सुन नहीं पाते लेकिन वो किसी दूसरे के द्वारा, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के द्वारा वो हमें सिखलाना चाहता है कि मेरे बच्चे, यहाँ पर ये गलती तुझसे ना होने पाए, अगर तू ये काम करेगा तो कुछ गलत हो सकता है, मेरे बच्चे अगर तू ये मेरी बात को मानेगा तो हमेशा भला होगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जैसे कि शमूएल ने कहा था कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, क्योंकि शमूएल को एली ने ये वाली बात कही थी, क्योंकि एली इस बात को जान चुका था। एली ने कहा था कि ज़रूर इस यहोवा की आवाज़ होगी, ज़रूर यहोवा उससे बात करना चाहता है। तो तुरंत यहोवा ने एली की आत्मा में डाल दिया कि जा तो शाऊल से कह, जा तो शमूएल से कह कि जा उससे कह कि हे प्रभु तेरा दास सुनता है, उससे बोल कि वो मुझसे ये बोले, ताकि जब वो मुझसे बोले ताकि मैं उसके साथ बात करूँ आमने सामने। परमेश्वर यहोवा ने एली के मन में ये वाली बात डाली कि एली मेरे बेटे शमूएल से तू ये कह कि वो मुझसे ये वाली बात बोले कि हाँ प्रभु कह कि तेरा दास सुनता है। और यही बात एली ने शमूएल से जाकर कह दी कि शमूएल अगर अब तुम्हें दोबारा आवाज़ आती है, 2 बार अगर तुम्हें प्रभु पुकारता है, तो फिर सिर्फ तुम एक ही ये वाली बात बोलना कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है, कह कि तू क्या चाहता है। और यही बात जब शमूएल ने आवाज़ सुनने के कारण, जब शमूएल को परमेश्वर ने आखिरी बार पुकारा, शमूएल हे शमूएल, तुरंत शमूएल ने उठते के साथ ही ये वाली बात बोली अपने बिस्तर पे कि हाँ प्रभु कह कि तेरा दास सुनता है, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूँ। तुरंत परमेश्वर ने फिर उससे बात करना शुरू किया। जब तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी थी, जब तक उसने अपने आप को प्रभु के लिए सुनने के लिए नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने चौथी आवाज़ में जब उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है तो बोल, तब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, शमूएल सुन, इजराइलियों के विषय में ये बातें, ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, ऐसा होगा, इसको समझा दे, उसको समझा दे, ये करा उन्होंने, वो करा। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने शमूएल को चेतावनी से संबंधित सुना दी। आधी रात को मेरे भाई और बहनों, ये हकीकत है, प्रभु अपने लोगों से बात करना चाहता है, लेकिन अपने आप को कौन प्रभु की सुनने के लिए कहता है कि प्रभु मैं तेरी सुनने के लिए बैठा हूँ, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे, तू मुझसे कह कि तेरा दास सुनता है। प्रभु मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूँ, तू मुझसे कह प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी सुनने के लिए तेरी तैयार हूँ, तू क्या चाहता है मुझसे बोल। आपको धीरज धरना होगा उसकी बात सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए धीरज धरना होगा। यदि आप धीरज धरोगे तो वो ज़रूर प्रतिफल देगा, आज नहीं तो कल देगा, वो ज़रूर देगा, लेकिन वो ज़रूर बात करेगा। कई बार वो हमारे धीरज को परखता है, कई बार वो चाहता है हम उसके और नज़दीक आए, कई बार लगता है कि प्रभु अब तो हिम्मत सी टूट गई, बहुत लंबा समय हो गया, मैंने तेरी आवाज़ नहीं सुनी, तेरे वचन से मैंने शिक्षा, तेरे वचन से मैं बात नहीं कर सका, तेरे वचन ने मुझसे बात नहीं करी, तूने कुछ आत्मा में नहीं डाला। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बिना कंप्लेंट करे, चुप लगाकर, उसकी उपस्थिति में डरते कांपते थरथराते हुए उसके साथ बैठकर उसकी सुनने की भूख और प्यास रखें। यह हकीकत है। लेकिन जब हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं ना, तो प्रभु ने पतरस के द्वारा ये बात सिखलाई। पतरस को बहुत ज़ोर से भूख लगी और वो जब गया वहाँ पर, प्रभु के लोग प्रेरित और भी प्रेरित बैठे थे, कुछ बहनें थी वहाँ पर, तो पतरस ने देखा कि वहाँ पर अभी खाना पक रहा है। पतरस ने कहा मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी, अभी खाना पक रहा है, चलो कोई नहीं। पतरस ने क्या किया, अपनी उस भूख को, शारीरिक भूख को आत्मिक भूख में लगा दिया और पतरस छत पे जाकर प्रार्थना करने लगा। सोचो पतरस कितना भूख के मारे बेहाल हो चुका था, बहुत लंबे समय से भूखा था। और जब पतरस ने देखा अभी तो खाना बन रहा है, अरे मुझे और भूखा रहना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, इतने में प्रार्थना कर लेता हूँ। तो वो शारीरिक भूख और प्यास उसने प्रभु के साथ लगा दी। आत्मिक रूप में छत पे जाकर वो प्रार्थना करने लगा। शारीरिक भूख उसको
शारीरिक भूख को उसने आत्मिक भूख में बदल दिया। वो उसको पहले रोटी चाहिए थी, लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए अपने आप को ले गया छत पे, तो उसको अब प्रभु चाहिए। वही भूख और प्यास जिसमें उसको रोटी चाहिए थी, अब वही रोटी की जगह उसको प्रभु चाहिए। वो प्रभु के साथ संगति करने लगा। ये नहीं कि भड़क उठा, गुस्सा कर दिया, खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं। वो नम्र और दीन रहकर उसी भूख के साथ वो खुदा को खोजने के लिए निकल गया। जैसे ही वो खुदा के पास गया तो खुदा ने उससे बात की, यहोवा ने उससे बात की। स्वर्ग से चादर दिखाकर उसके ऊपर जीव जंतुओं को डाल दिया और यहोवा ने उससे बात की। उसके कानों में आवाज़ आई। कैसे? उस भूख और प्यास के साथ वो बैठा। वो भूख और प्यास ऐसी थी कि बस जी और शरीर गवाही नहीं देता कि प्रभु के साथ बैठ। शरीर अलाउ करता है इस बात के लिए कि भाई सो और आराम कर, या थोड़ा खाने के पास बैठ जा, गरम गरम उतरेगी चूल्हे से रोटी तो तुरंत खा लियो। नहीं, पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस ने धीरज धरा और अपने आप को उस अभिलाषा से दूर ले जाकर खुद छत पे जाकर प्रार्थना में बैठा। और उसको उसी भूख और प्यास के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं उससे बात की। इतनी सारी बात की कि पतरस को अपनी आत्मा से परमेश्वर ने भर दिया और एक योजना बताई। और जब जो परमेश्वर ने बात की, उस योजना के तहत जब पतरस आगे बढ़ा, सोचो बिना कुछ खाए पिए, उसको फिर भूख नहीं लगी, वो बिना कुछ खाए पिए तब वो आगे निकल गया। सोचो उसके उस बात के द्वारा, उस भूख और प्यास के द्वारा पतरस को जब परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इतना आत्मा से भर दिया कि जब वो प्रचार करने लगा तो अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। सोचो अगर उसको वो भूख और प्यास, अगर वो रोटी से तृप्त हो जाती ना, तो वो और लोगों के लिए पवित्र आत्मा के दान का पाने का कारण नहीं बन पाता, प्रभु से वो बात कर ही नहीं पाता। यह हकीकत है। उसने शारीरिक भूख और प्यास आत्मिक रूप में लगा दी और उससे प्रभु ने बात करी और उसको प्रभु ने भेजा, वहाँ जा, अभी तो उपवास में रहे, मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। और यहोवा ने उसको इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सुनने के लिए प्रभु को दिया। और जब उसका सुनने का समय आया तो प्रभु ने कहा, और जब प्रभु ने कहा तो उसने चुप रहकर सुना, उसके अनुसार उसने किया और खुद भी आशीष पाई और औरों के लिए आशीष का कारण बना। उद्धार पाया, उद्धार का कारण बना। सामर्थ अभिषेक पाया, सामर्थ और अभिषेक पाने का, छितराने का कारण बना। यह हकीकत है। एक विश्वासी को अपनी ज़िंदगी में जब वो प्रभु के साथ संगति करता है तो चुप रहकर, बैठकर उसकी सुनने के लिए कहना है, हे प्रभु तेरे दास मेरे कान खोल दे, मैं तेरे दास हूँ, तू मेरे कान खोल ताकि मैं तेरी वाणी को सुन सकूँ। हे प्रभु तेरा दास सुनता है कि तू कह मुझसे कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। इतना कहकर आप शांति से बैठे, धीरज धरे। हो सकता है नींद आ जाए, हो सकता है ज़्यादा ना बैठ पाओ, लेकिन दोबारा कोशिश करना। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोशिश करना, वो ज़रूर बात करेगा। हो सकता है वो धीरज को परखे, लेकिन हार मत मानना। वो सच्चा है, उसने कहा है वो तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो धीरज को परखता है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।